होंगे और 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो 33% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होगा, वो हमारे पार्लियामेंट में आएंगी और इस तरीके से युवाओं को जोड़ा है। मित्रों, हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए आतुर हैं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी तो ये प्रस्तुतिकरण हम अभी करने वाले हैं और जिसके बारे में कहा कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, इसके प्रस्तुतिकरण हम देखेंगे। जब लाखों की संख्या में 5,800 स्थानों से लाखों की संख्या में लगभग 30 लाख से ज्यादा नव मतदाता आज एकत्र आए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है जब हम इस अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसी के साथ साथ प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष पेश करता हूं। अभी तो उसकी हर कोई सुनता, भारतीय नारी विश्व के भारी और घर घर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया रहा नदी पे, चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया, विश्व के शिखर पे आया भारत। सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे युवा मोर्चा के युवा साथी, अन्य पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम से जुड़े देश भर के मेरे नौजवान साथी, इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है। नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। मेरे युवा साथियों, आप सभी के लिए ये टाइम पीरियड, ये कालचक्र 2 वजहों से बहुत अहम है। एक, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमृतकाल शुरू होगा। ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे। इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। भविष्य के भारत में आपके लिए संभावनाएं कैसी होगी की जिम्मेदारी
उन लोगों पर होगी। ये जिम्मेदारी आप नौजवान मतदाताओं पर है। के लिए जरूरी है अगले भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। इसलिए याद रखिएगा, आपका एक वोट भारत को दुनिया की बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को, आपका एक वोट अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा। आपका एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत के साथ और बढ़ाएगा। इसलिए बहुमत वाली सरकार होगी। देश में स्थिर सरकार होगी। देश बड़े फैसले लेगा। बहुमत की सरकार है जिसमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर 10 हमारी पूर्णबहुमत की सरकार है जितने हमारे देश के सेना के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू कर देश के पूर्व फौजियों का 4 दशक का इंतजार समाप्त। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसने जीएसटी जैसी आधुनिक टैक्स व्यवस्था लागू कर देश का कई दशक पुराना इंतजार समाप्त। आज दुनिया में भारत की साख एक नई ऊंचाई पर है। आज भारत के पासपोर्ट को बड़े गर्व के साथ दुनिया में देखा है। युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से बीते वर्षों में भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज रिकॉर्ड स्तर पर है। सोना गिरवे रखना पड़ा। 10-12 साल पहले भारत में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन्हें देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दिया। उस समय आप में से बहुत सारे लोग, कोई 8 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, लगता है उस समय की सारी स्थितियां आपको पता नहीं था। वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। तब आए दिन जमाना था, तो आए दिन करप्शन और स्कैम की खबरें हेडलाइन में छपती थी। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामान्य बात। आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया सोचती है कि भारत के विकास से उसका भी विकास होगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। यही समय है, सही समय है। जो आज का भारत सबसे युवा, इसी युवा प्रेरणा से आज का भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि प्रकृति की रक्षा करते हुए भी विकास कैसे किया जा सकता है। मैंने देखा भारत की रेलवे
इलेक्ट्रिफिकेशन भी होने जा रहा है। 22 जनवरी को सरकार का प्रयास है कि हमारे गरीब साथियों का, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली बिल तो कम हो ही, कुछ लोगों का तो जीरो बिल हो जाएगा। वो सिर्फ बिल नहीं, अपने घर के छत पर जो बिजली पैदा करेंगे। आज का भारत आप युवाओं को बड़ी आसानी से देख रहा है। आप 21वीं सदी के युवा हैं और टैलेंट भी मिल रहा है, के पास इंस्पिरेशन भी है, इनोवेशन भी है, आपके पास संभावनाओं का आसमान है। और साथियों, आप इस हॉल में बैठे हुए आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगा कि ये आप सबको बैठे हुए और हम लोग को आए हुए हैं। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमारे श्री प्रवीण नाथ पाल जी के निर्देश पर और यहाँ हमने इस संस्थान के प्रबंधक और भाजपा के प्रदेश के मंत्री और पूरे डॉक्टर भरत सिंह जी के मार्गदर्शन में हम लोग आज बैठे हुए हैं और हम लोगों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को संबोधित किया है। आप लोग सुने भी हैं। अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने यशस्वी जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले युवा, मैं भी युवा हूँ, युवा जो है मेहमान नहीं, काफी परेशान करते हैं। भाषण करता है जल्दी समाप्त हो घर जाए। तो इस विद्यालय परिवार का प्रबंधन सर, प्रचार सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं बच्चों को ऐसा निकाला है कि जब तक कार्यक्रम चला है शांतिपूर्वक मोदी जी को सुनने का एक मौका कार्यक्रम आपके साथ सभी विद्यालय परिवार के बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी मेरे बगल में बड़े भैया बैठे हुए काम विद्यालय के प्रबंधक हैं, उनमें भैया युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री रहे, आदि स्वागत संचालन कर रहे हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल सिंह मैं इधर स्वागत करता हूँ। मेरे बगल में प्रदेश स्वागत करते हुए एक बात आप सभी युवा बैठे हुए हैं, इसमें से जो पहली बार वोट देने जा रहा है अपना हाथ उठा दो। पहली बार वोट देगा कितने लोग? चलिए ठीक है, मतलब संख्या है पहली बार, और जो एक बार कर चुके हैं तो पहले वो लोग हाथ उठा दें, और बाकी जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं वो लोग वोट नहीं किया है। अच्छा, और नाम अभी मोदी जी ने बोला है कि आप सभी वोटर लिस्ट देखिए। हम लोग की सबसे बड़ी ताकत जो पहला जो लोग विद्या ग्रहण करना है वो, और दूसरा जो वोट देना है वो। विद्या ग्रहण करना है, अपने आप को दिखाना है, और जो वोटर बनते हैं तो देश को दिखाने का काम करता है। तो ये दो चीज हमेशा आप सब ध्यान रखिए। विद्या ग्रहण कीजिए और वोटर जरूर बन जाइएगा। आज चला जाइएगा तो अपने गाँव का वोटर लिस्ट देखिएगा, उसमें जिनका नाम है वो सभी लोग पूरे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज से ठीक 10 साल पहले आप जो भी हैं, मैं बताता हूँ कि उम्र 8 साल रही है। मैं 2003 में और 2005 में हाई स्कूल में पास आउट किया था। उस समय से लेके और जब हम लोग पढ़ते थे, भैया को भी याद होगा, जब हम लोग पढ़ते थे तो डिबरी और लालटेन के उजाले में पढ़ते थे। और जब 2014 जब उस समय पढ़ते थे तो लाइट हमारे गाँव में आती थी, एक हफ्ते दिन में रहती थी, एक हफ्ते रात में। जब मेरा बोर्ड का एग्जाम आया तो ऐसे परिवार से हम नहीं थे, उस समय इन्वर्टर लगवा सके। अब तो सबके घर में इन्वर्टर हो चुका है। हम लोग बीए में पढ़ते थे,
भाग्यशाली हैं कि उस समय जब मैं मतदाता बना और पहला वोट भाजपा को मोदी जी को दिया और रेगुलर बिजली लेकिन एक चीज जो ये छोटी चीज नहीं है, जो व्यक्ति दिल्ली में पड़ा है उसकी ओर में ताकत का कभी उजागर पड़ रहा है। कोई ऐसा गांव है जहाँ पर रात को लाइट नहीं रहता, कोई भी हाथ उठा दे। यहाँ पे रात को हर गांव में लाइट पड़ता है। जो बल्ब पहले शहर में सफेद जलता हुआ आपको देखते थे एलईडी, वो आज गांव में एलईडी जल रहा है। किसकी देन है? तो हम सभी को वोट की ताकत की देन है। तो मैं यहाँ पे हर विचारधारा के लोग बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, उसी की बात करूँगा। लेकिन वोट देने से पहले अच्छा इतने लोग यहाँ पे हाथ उठाएंगे, कितने लोगों ने दीपावली पर निबंध लिखा? अपना हाथ उठाए, दीपावली पर कितने लोगों ने अभी तक निबंध लिखा? बस एक लोग दीपावली पे अपने पढ़ाई के कार्यकाल में दीपावली पर निबंध नहीं लिखे हैं, सभी बच्चे लिखे हैं। सभी बच्चे लिखे तो हाथ कौन सा मार रहा है दीपावली पर निबंध लिखा लिखे हैं? अच्छा दीपावली कहिए ठीक है, जो नहीं लिखा वो देख के आपको लगता है दीपावली बहुत अगर लिखा नहीं तो पढ़ा जरूर है। दीपावली पे जब निबंध आप लिखते हैं 10 साल पहले नहीं बन रहा है, जो भी आप दीपावली पे निबंध लिखते हैं तो उसमें दर्शाता है कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। दीपावली हम लोग इसलिए मनाते हैं कि जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे तब हम लोग दीपावली मनाते हैं। अपना घर सजाते हैं, अपने घर को जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिस अपने प्रोग्राम में दीपावली को मनाते थे उनका घर बचता था वो जोड़ने के रहते हैं। किसकी देन है? आपकी ओर की ताकत की देन है या जो भक्त तैयार है इसके लिए दीपावली आप अपना है हम बिजली इससे आप पढ़ेंगे आपकी ओर की ताकत इससे आप निबंध लिखते थे दीपावली में और आज निबंध लिखने घर से लिखेंगे आपका घर भी सजा है और प्रोग्राम का भी अपना सजा हुआ है। इसकी बात कहते हुए दिवाली को देखते हुए हम आपका बोलिए जय जय श्री राम। हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी ने अभी संबोधन किया और आपको बताया, दीपावली अन्य बातों से अवगत कराया। ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, इसमें हम लोग गाजियापुर मंडल अध्यक्ष श्री जयप्रकाश तिवारी जी भी अपना आशीर्वाद करने आए हैं, श्री विनोद बघेल जी भी आए हैं और हमारे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्री शैलेश जी भी आए हैं। और इस भाजपा प्रांत के महामंत्री भाजपा के महामंत्री श्री गुरु गोस्वामी जी, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष गणेश कुशवाहा जी और मेरे युवा मोर्चा के साथी महामंत्री भाजपा वंदना संदीप चौहान जी, उपाध्यक्ष गोलू कुशवाहा जी, विनोद प्रसाद जी, दिनेश हिंदुस्तानी जी और पार्टी मंडल के अध्यक्ष एवं महामंत्री श्री नरेंद्र राय जी आए हैं। उनका भी और आप सभी साथियों का मैं स्वागत करते हुए जो आज का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, इनके नेतृत्व में इनको देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती थी इन्हें लोग आते थे जिसमें भाग लिया भी रहा होते थे और आपको जानते हैं हर प्रकार की ये संस्थान जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ा और वैश्विक सरकार के नेतृत्व का संबोधन आपके बीच होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप तालियों की आदरणीय जयप्रकाश साहिब जी, बड़े भाई विनोद बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण,
जैसा आप सभी अभी भारत की संस्कृति प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ने सुना आज, और आज का कार्यक्रम केवल हमारे नौजवान साथियों के लिए था, और इस हाल में बैठे हुए हमारे जो भी बहने और भाई बैठे हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर 18 पर हो गया। अगर 18 से नीचे हमको नहीं लग रहा है कोई हो गया, अगर जो लोग 18 साल के ऊपर होगा तो एक और जो नहीं हो गया हमें लग रहा है ऐसा हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम आज आप लोगों का आगे प्रधानमंत्री जिन्हें आप लोगों ने संबोधित किया और उन्होंने बताया भारत का भविष्य हमारे नौजवान साथी है। आज 140 करोड़ की जो संख्या है, जनसंख्या हमारे देश में है, उन्हीं के तौर पर भारत में नरेंद्र मोदी ने भारत का एक कर्तव्य विश्व में बताया हुआ है। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि जब मैं अपने विश्व में किसी भी देश में जाता हूँ और वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने हाथ मिलाता हूँ, तो मैं नरेंद्र मोदी नहीं जनता का आशीर्वाद मैं लेके जाता हूँ। जो 140 करोड़ की जो जनसंख्या का आशीर्वाद है, हाथ को ताकत के साथ मैं हाथ मिलाता हूँ, और कभी आज हमारा देश विश्व में सबसे साथियों, हम सब भारत में पैदा लिए, हम सब भाग्यशाली हैं, और भी भाग्यशाली है कि आज जो हमारे पूर्वज 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे इस अभियान को लेकर, हम लोगों के जीवन काल में वो सुनहरा अवसर हमें 22 जनवरी को मिला, जब अयोध्या में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। यह हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। आज भारत का जो नारा है 70 साल और 70 विकास, निश्चित तौर पर मैं ये बोल सकता हूँ कि आज सभी जाति धर्म को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। आज देश में अगर कोई बात होती है तो विकास की बात होती है, अगर देश में कोई बात होती है तो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है। आज भारत विश्व में एक आत्मनिर्भर भारत बन के तेजी से उभर रहा है, और निश्चित तौर पर आने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आने वाला 5 साल और कार्यकाल आप और हम लोग मिलकर देने जा रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर भारत विश्व का सबसे पहला राष्ट्र बनने जा रहा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत के जो संकल्प है, हमारे देश में आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है। आज हमारे देश के नौजवान जो हमारे वैज्ञानिक हैं, पूरे विश्व में अपना टक्कर लगाने का काम किया है। आप देखो होंगे चंद्रयान का जो भी दक्षिण ध्रुव पे हमारा उतरा है, विश्व का पहला देश भारत बना जिसने ये करके दिखाया। आज जो बड़े बड़े चूरमा और बड़े बड़े जो देश अमेरिका, जापान, चाइना को राष्ट्र अपने आप को सबसे शक्तिशाली मान करते हैं, आज भारत के नौजवान वैज्ञानिक उसको पीछे छोड़कर उन्होंने अपने तकनीकी से अपने कॉन्फिडेंस से उसको इतना ऊपर लेवल पे आए कि उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि निश्चित तौर पे भारत का नौजवान विश्व का सबसे शक्तिशाली नौजवान। आज भारत को लड़ाकू विमानों पर दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत को शस्त्रों पर, जो आधुनिक शस्त्र में दूसरे देशों पर निर्भर था। आज हमारे देश के नौजवान वैज्ञानिक अपने देश में मोदी जी के जो नारा था आत्मनिर्भर भारत को साकार करके आज हमारे देश में उन सभी शस्त्रों का निर्माण किया है। आज आधुनिक टैंक रक्षा के क्षेत्र में कहूँगा कि निश्चित तौर पर आज ऐसा कोई रक्षा यंत्र नहीं है भारत बना बना, चाहे वो परमाणु ताकत हो, उसमें भी अपना देश दिनों दिन रात दिन हमारे वैज्ञानिक उसके काम कर रहे हैं। चाहे हमारे आधुनिक टैंक हो, चाहे हमारे हेलीकॉप्टर्स हो, प्लेन हो, उन सब पर हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी मोदी जी का जो नया मिशन आया है, जो नया विजन है, हमारे देश में आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने। हमारे गाँव में जो बिजली नहीं लगती, आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गाँव में 24 घंटे में निश्चित तौर पर ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ 5 घंटे बिजली ना मिलता, 12 से प्लस हो सकता है, उसको माइनस भी हो सकता है। और मोदी जी का ये सपना है कि 24 घंटे बिजली मिले। उसी सपने को साकार करने के लिए मोदी जी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस साल से काम करना शुरू कर दिया है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 2024 का अंतर तक हमारे देश के प्रत्येक घर में अपना उनका बिजली होगा। और जैसा उन्होंने संबोधन में कहा है, बिजली का इस्तेमाल केवल हम नहीं करेंगे, तो बिजली
क्योंकि आप नौजवान मतदाता, आज आपको इस सफर भारत का चुनाव करना और ये कार्यक्रम केवल आप ही होंगे, तो आप उभरते हुए हमारे देश के वो किरण है जिसके प्रकाश से देश आगे चल प्रकाशवान होने वाला है। तो आपके कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है और आज मोदी जी ने जो हम लोग को कहा है उन बातों को अपने स्मरण में रखने के आने वाले दिनों में ये चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर वोट में इतना ज्यादा कीमत होता है कि उस वोट से आपका और आपके देश और समाज का विकास होता है। तो हम इन बातों को अपने अंदर रखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मात्र केवल 2014 के बाद से और अब तक तो 10 साल में जो विकास देश का हुआ है, तो हमारे और आपके सामने हुआ है कि हमको छोड़ने की जरूरत नहीं। आज देश में कोई ऐसी सड़क नहीं है जो 4 लेन कनेक्टिविटी ना हो और 4 लेन के अलावा 6 लेन और 8 लेन में बदल रही है। आज देश का प्रत्येक गांव में कोई ऐसी सड़क ना हो जो 2 लेन में ना हो। आप यही अपने हाथ में इलाका में देखिए, हमारी जो भी सड़कें तो मेरे प्रस्ताव वो सब सड़कें 2 लेन में देश में कनेक्टिविटी का इतना बहुत मजबूती से हो चुका है। हमारे जो भी डिग्री कॉलेज में पहले उसमें बिजली के अभाव में और नेटवर्क के अभाव में जो आधुनिक शिक्षा थी वो हमको नहीं ले पाते, लेकिन आज इंटरनेट और इतना बढ़िया सस्ते में इंटरनेट मिल रहा है कि आज पूरा महाविद्यालय अगर देखा जाए तो हम लोग नेट के उस पर पूरे महाविद्यालय में नेट चला जाता है ना। ये योगदान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकार है, मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। आज हर बच्चे को मोबाइल हर बच्चे को आपको अभी टैबलेट मिला था और इस वक्त 26 जनवरी की हम टैबलेट बांटने जा रहे हैं। हमारे प्रत्येक नौजवान भाई बहनों को टैबलेट और मोबाइल मिला है, जिससे वो आधुनिक चीजों को देख के अपने ये कभी ना हो किसी भी छात्रों से कौन हो उनको जो अमेरिका के साथ मिलेंगे, जो जापान के साथ मिलेंगे, जो चाइना के साथ वो रशिया को के साथ इसी तौर पे ये आधुनिक बात है जो भारत सरकार मोदी ने बताया है और 2024 में दोबारा अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र आने वाले दिनों में चाइना, जापान और अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र बनते थे, वो सब हमारे पीछे होंगे, हम सबसे आगे होंगे। तो गाना है ना, हम हिंदुस्तानी सबसे आगे। जो आप लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे बच्चे कहते हैं जो छोटा तिरंगा लेके माँ भारती की आराधना करते हुए वो गाना गाते हैं, निश्चित तौर पे हम हिंदुस्तानी सबसे आगे है और रहेंगे। मैं पुनः एक बार सभी आए हुए अतिथियों का, अपने युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष, जो जिले में 16 मंडल है और 16 जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उन्होंने मनकटा में आया और राहुल जी और हमारे निमंत्रण में वो मनकटा में आए हैं। मनकटा में हम लोग के साथ इस कार्यक्रम को देखे, मैं उनका पुनः इस मनकटा मंडल की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और प्रवीण मन जी को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके किसी भी कार्यक्रम में हमारे मनकटा मंडल के जो युवा साथी कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देंगे। जब भी आपको जरूरत होगी देश के लिए, समाज के लिए, हम सब आपके साथ रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात सबके ध्यान में रखना चाहिए और रखना भी चाहिए कि 500 वर्षों के गुलामी के बाद हम लोगों के दिल में और हमारे पूर्वज जिसका सपना देखते देखते स्वर्ग सिधार गए और हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज
नमस्कार साथियों, आज हम हैं यहाँ पे रतसिया कोठी बुद्ध स्नातकोत्तर विद्यालय जो रतसिया कोठी में है, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी का आज संबोधन था जो नमो नौ मतदाता सम्मेलन है। और इसी सम्मेलन में आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था जो आज सम्मिलित हुए थे, ठीक है। और इस सम्मेलन के बारे में हम पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे प्रवीण प्रताप मल्ल से, जो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। पहली प्रतिक्रिया उनसे लेना चाहता हूं कि आज का यह सम्मेलन समाज के लिए, जनता के लिए, खासतौर के युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज नमो नौ मतदाता सम्मेलन जो है पूरे भारत में एक साथ माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 9 मतदाताओं को संबोधित किए हैं, जो अपना प्रथम मत जो है का उपयोग करेंगे, जिसमें से देवरिया जिले में 14 स्थानों पे एक साथ कार्यक्रम हो रहा है। आज इस समय हम रतसिया कोठी के महाविद्यालय में उपस्थित हैं। 9 मतदाता हमारे पीछे आप सभी हजारों की संख्या में देख रहे होंगे। जो 9 मतदाता हैं उनको अभी लाइव हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है कि उनके मत का जो प्रयोग है वो सोच समझ के अपने मतों का प्रयोग करें। मोदी जी ने डायरेक्ट उन लोगों से संवाद किया। ये विश्व में पहली बार कोई ऐसा नेता है जो एक साथ पूरे भारत में करोड़ों युवाओं को एक साथ संबोधित किए हैं। संबोधन का ये लक्ष्य रहा है कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट उन युवाओं से जुड़ सकें। कई जिलों में प्रधानमंत्री जी युवाओं से खुद भी बात भी किए हैं और संबोधन किए हैं। यही था कि सभी युवाओं से डायरेक्ट प्रधानमंत्री जुड़ सकें। साथियों, इसी सम्मेलन के संबंध में हम दूसरी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं सालेह शाह कुशवाहा, जो विधानसभा संयोजक है 9 मतदाता सम्मेलन के, और इनसे हम दूसरी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं कि आज का सम्मेलन कितना युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है और कितना सफल रहा आज इस विद्यालय में। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जो 9 मतदाता हैं उन लोगों को संबोधित किए हैं। मोदी जी का ये लक्ष्य है कि जो मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करने जा रहा है, उसका उपयोग करने जा रहा है, उसको ये संदेश दिया जा सके, उसको बताया जा सके कि भारत को सही दिशा में कौन ले जा सकता है। आज जहां भारत विश्व गुरु बनने की कतार में है और ये लक्ष्य भी रखा गया है कि 2040 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा, जिससे मोदी जी युवाओं को यही संदेश दिए हैं जिससे 9 राष्ट्र का निर्माण हो सके। बस इस कार्यक्रम का यही मेन लक्ष्य रहा है। साथियों, आज का जो सम्मेलन था इस विद्यालय में सम्मेलन संपूर्ण रूप से सफल हुआ, और मोदी जी की संपूर्ण आज जो संबोधन था पूरी छात्र छात्राओं ने और सभी साथियों ने, और जो भी यहाँ पे सम्मानित लोग आए हैं सभी ने सुना। इसमें हम तीसरी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। विशिष्ट अतिथि हैं इस सम्मेलन के डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, जो पूर्व प्रदेश मंत्री और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री हैं। उनसे हम प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं कि आज का सम्मेलन युवाओं के लिए, खास करके अपने समाज पर कितना प्रभाव डालेगा। नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा एक प्रयास है, खास करके देश के युवाओं के लिए, जिससे देश का विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं देश के छात्र छात्राएं। आज नमो नौ मतदाता सम्मेलन में आज यहाँ बुद्ध महाविद्यालय रतसिया कोठी के प्रांगण में जो हाल है उसमें आज हमारे 9 मतदाता एकत्र होकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो विश्व में पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें करोड़ों की संख्या में नौजवान मतदाताओं को किसी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, ऐसे सौभाग्यशाली कार्यक्रम में हम लोग साक्षी बने। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 मतदाताओं के लिए, जो भारत के 9 मतदाता हैं, वो कैसे भारत के आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देंगे, कैसे एक विकसित भारत में अपना योगदान देंगे, उसके बारे में बताया कि हम निश्चित तौर पे भाग्यशाली हैं कि आज 2024 में जब आम चुनाव होने जा रहा है उसके पूर्व ही अयोध्या में 500 साल का जो संघर्ष का काल था हम भारतवासियों का, उसको पूरा करके 22 तारीख को रामलला का विग्रह का जो स्थापना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके साक्षी भी हम 9 मतदाता सभी बने। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्यशाली का विषय है। बहुत ही हम भाग्यशाली है कि जो हमारे पूर्वजों ने जिसको नहीं प्राप्त किया, जिन्होंने संघर्षों में अपना बलिदान दे दिया, आज हम 9 मतदाता के रूप में उस सम्मेलन में आए हैं। और हमारे 9 मतदाता उस सम्मेलन में के पूर्व ही रामलला का भी दर्शन किया उन्होंने, और अब आने वाले मतदान में अपना योगदान देंगे विकसित और
विकासशील भारत में अपना योगदान देने के लिए। ये प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हम लोग सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। मैं आज के नमो नवमतदाता सम्मेलन जो मोदी जी ने आज एक गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड दर्ज किया है और ये दर्ज हो गया है, आज एक साथ 9 मतदाताओं को जो मोदी जी ने संबोधन करके और उनके वोट का महत्व बताया है कि उनके वो एक वोट से देश की तस्वीर और तकदीर दोनों 2014 से बदल रहा है और 2024 में भी एक भी भ्रष्टाचार न कुछ भी, ये सब सोचते हुए और जो रामलला का अस्थाई वहां राम मंदिर बन गया है, कलंक एक हट गया है और इस बहुत सारी बातें विकसित भारत के विकास को देखते हुए वो अपना वोट सोच समझ के 2024 में अपना वोट करें, यही उनके संबोधन का मुख्य उद्देश्य था। और मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण प्रताप मल्ल जी का, जिला उपाध्यक्ष शैलेश सहाय कुशवाहा जी का और जिनके प्रांगण में, जिस विद्यालय के प्रांगण में, जिस महान धरती पे हम लोग खड़े हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे बड़ा सहयोग बड़े भैया डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी का और मेरे तमाम नौजवान साथियों का जो है उनका मैं धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देने के लिए तत्पर है। अब भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब तो राष्ट्रपति के लिए सावधान खड़ा हो गए। राम 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 जय हाय फ्रेंड्स।
जय जय श्री राम। योगी फालतू रिकॉर्ड नहीं